हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हमारे पास हार्डली 20 से 25 दिनों का टाइम रिमेनिंग है हमारे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। अब ये 20 टू 25 डेज हमारे पास रिमेनिंग है, उनमें बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या हमारा प्लान रहेगा अगले 20 टू 25 डेज के लिए, वही मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखो, इस वीडियो को अगर तुम यह पर्पज से क्लिक किया कि यहाँ पे कैसे 99 परसेंटाइल लाना है फ्रॉम 30 परसेंटाइल टू 99 परसेंटाइल, वीडियो को तुम यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। इस वीडियो में कोई स्ट्रैटेजी तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं बेसिकली तुम्हें बताऊंगा कि जो बचे हुए तुम्हारे पास 20 से 25 दिन रिमेनिंग है, इस 20 टू 25 डेज को तुम कैसे इफेक्टिव वे में यूज करके अपनी परसेंटाइल को इंक्रीज कर सकते हो। जो तुम्हारी परसेंटाइल जनवरी वाले अटेम्प्ट में बनी थी, उससे तुम कैसे बेहतर स्कोर कर सकते हो तुम अप्रैल अटेम्प्ट में, मैं यही बता रहा हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं बन पाई जैन वाले अटेम्प्ट में। जितना तुम लोगों ने उम्मीद करा था कि जैन में मेरी परसेंटाइल बनेंगे, उतना नहीं आ पाया तुम्हारा जैन वाले अटेम्प्ट में परसेंटाइल। अब तुम में से मैक्सिमम स्टूडेंट का यह फोकस होगा कि मैं कैसे अप्रैल अटेम्प्ट में अपनी परसेंटाइल को इंक्रीज करूं, कैसे 98 या 99 परसेंटाइल तक पहुंचूं। देखो, 99 तक पहुंचना या 98 तक पहुंचना, ये उन बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है जिनके जैन अटेम्प्ट में बिलो 50 परसेंटाइल बनी है। बिलो 50 ने बिलो 70। जिन बच्चों ने जैन अटेम्प्ट में बिलो 70 परसेंटाइल स्कोर करा, उनके लिए 96 प्लस परसेंटाइल अप्रैल अटेम्प्ट में स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। अब तुम में से यह बहुत बच्चे यह बोलेंगे कि भैया आप ये स्टेटमेंट कैसे बोल सकते हो, मैंने तो बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखा है जिन्होंने 50-30 परसेंटाइल स्कोर करा जैन वाले अटेम्प्ट में और वो 99 परसेंटाइल तक पहुंच गए अप्रैल अटेम्प्ट में। ठीक है, तुमने देखा होगा, नो डाउट। मैंने भी कुछ वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर बच्चे जो 30-40 परसेंटाइल स्कोर करते हैं जैन अटेम्प्ट में, वो अप्रैल अटेम्प्ट में 99 तक पहुंच जाते हैं। बट उसे ही ओनली मोटिव मान के तुम यह तो नहीं इमेजिन करने लगो कि हर एक बच्चा 30-40 परसेंटाइल स्कोर करने वाला 99 तक पहुंच रहा होगा अप्रैल अटेम्प्ट में। ऐसा तो नहीं होगा, कुछ सिलेक्टेड बच्चे होंगे, और ये वही बच्चे होंगे जिन्होंने जैन अटेम्प्ट में भी पढ़ाई करी होगी, बट किसी कारणवश पर्सनल रीजन की वजह से या कोई हेल्थ इशू हो गया जिसकी वजह से उनका उतना इफेक्टिव वे में जैन नहीं गया और वो अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल पहुंच रहे होंगे। बट इसको बेस मान के हम यह नहीं सोचने लगे कि यार हम भी 99 तक पहुंच सकते हैं। तो जिन बच्चों की परसेंटाइल जैन वाले अटेम्प्ट में बिलो 70 बनी है, जिन बच्चों ने जैन अटेम्प्ट में बिलो 70 परसेंटाइल स्कोर करा है, उन्हें बेसिकली क्या करना है। देखो, तुम अब अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन नहीं करोगे। तुम्हारे माइंड में लग रहा होगा कि मैं तो अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं अप्रैल अटेम्प्ट दूंगा। नहीं, तुम एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हो अपने ड्रॉप ईयर के लिए। क्योंकि अगर तुम अप्रैल अटेम्प्ट में एक अच्छी परसेंटाइल नहीं लाओगे तो तुम कैसे अपने आप को मोटिवेट करोगे कि मैं अगले एक साल ड्रॉप लेके जेई को अच्छा कर रहा हूँ। तो अब जो बच्चे 70 परसेंटाइल के बिलो स्कोर किए हैं जैन वाले अटेम्प्ट में, वो एक्चुअली में अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, वो प्रिपरेशन करेंगे ड्रॉप ईयर की, ताकि अप्रैल अटेम्प्ट में एक ऐसी परसेंटाइल बन जाए जिससे ड्रॉप लेने के लिए हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो कि अगर 80, 85, 90, 95 हमारी बन जाती है तो एक कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि यार मैंने अप्रैल अटेम्प्ट में 95 स्कोर करा है, तो अगले एक साल पढ़ाई करके मैं 98, 99 तक पहुंच सकता हूं। तो पहली बात ये क्लियर कर लो कि अगर तुम्हारी परसेंटाइल 70 के बिलो बनी है तो तुम हो सकता है 25 वाले सेशन में अच्छा नहीं कर पाओ, 98 या 99 परसेंटाइल वाले क्लब में नहीं जा पाओ। ये रियलिटी है और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत बच्चे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बहुत बच्चे अभी भी यही इल्यूजन में जी रहे हैं कि मैं 30 से 99 जा सकता हूँ, 40 से 99 जा सकता हूँ। नहीं जा पाओगे, ये तुम्हें बहुत बुरा लगेगा सुनने में, बट रियलिटी यही है। मैं चाहूं तो ऐसी भी वीडियो बना सकता हूं जहां पे मैं कुछ अननेसेसरी चैप्टर, कुछ अननेसेसरी स्ट्रैटेजी बता के तुम्हें यह बोल दूं कि कैसे 33 से 99 जा सकता है। उससे क्या होगा कि मेरे व्यू बन जाएंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, बट पर्सनली तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लास्ट के 20-25 दिनों में कोई बच्चा 30 से 99 का जंप ले आए, ऐसा जेई के हिस्ट्री में नहीं हुआ है। और यही हमें मानना होगा। जब तक यह तुम नहीं मानोगे, तुम प्रिपरेशन नहीं करोगे, तुम बस दिखावा करोगे और तुम एक इल्यूजन में जी रहे होगे। तो मेरा हर एक बच्चों को यही रिकमेंडेशन है कि जिनकी परसेंटाइल बिलो 70 बनी थी जैन वाले अटेम्प्ट में, वो बच्चे 99 का ख्वाब ना देखें।
ठीक है तुम प्रिपरेशन करो, बट ये माइंडसेट के साथ नहीं कि मुझे 99 लाना है। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट हो गया कि मुझे 30, 40, 50, 60 से 99 का जंप लाना है, तो तुम कहीं ना कहीं अप्रैल अटेम्प्ट में भी वही परसेंटाइल को रिपीट करोगे जो तुम्हारी जैन अटेम्प्ट में ही थी। क्योंकि जैन अटेम्प्ट में भी तुम रेस था तुम्हारा 99 को 99 परसेंटाइल अचीव करने का, पर तुम्हारी प्रिपरेशन 30 परसेंटाइल वाली भी नहीं थी, तो तुम जैन में पिछड़ गए। सेम अगर अप्रैल में करोगे तो अप्रैल में भी पिछड़ जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे बिलो 70 स्कोर के हैं वो अप्रैल अटेम्प्ट में इंप्रूव ना करें। तुम इंप्रूव करने का टारगेट लेके चलो कि मुझे अप्रैल में इंप्रूव करना है, नॉट कि मुझे अप्रैल में 99 परसेंटाइल लाना है। यह बातें समझ में आ गई? तो हर एक बच्चे का यही माइंडसेट होना चाहिए कि अगर मैंने जैन अटेम्प्ट में बिलो 70 स्कोर करा है तो मुझे अप्रैल अटेम्प्ट में इंप्रूव करना है, और ये 20 से 25 दिनों को हमें यूज करके अपने अप्रैल अटेम्प्ट को इंप्रूव करना है। यह बातें क्लियर होगी? तो ये तो बेसिकली वीडियो का फाउंडेशन था। मैं हर एक बच्चों को बता देना चाहता था कि क्या तुम्हारा माइंडसेट रहने वाला है फॉर द नेक्स्ट 20 to 25 डेज। यह क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि ये बचे हुए 20 से 25 दिनों में हम क्या करें कि जिससे हमारा परसेंटाइल बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। 10%, 10 परसेंटाइल, 5 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल, जितने इंक्रीज हो सके इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें करना पड़ेगा अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सपोज करो कि तुम्हारी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तुमने जैन अटेम्प्ट में भी केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करा है, तो कोशिश करो कि और उसे बेहतरीन करो। अगर तुम्हारा केमिस्ट्री में आउट ऑफ 100 65 या 70 था, तो तुम उससे कोशिश करो कि 85 तक कैसे लेके जाओ। क्योंकि जब तक तुम अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में वर्क नहीं करोगे तो तुम अप्रैल में नहीं इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि जैन और अप्रैल के बीच में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता है, हार्डली 2 मंथ का टाइम रहता है। और ये 2 मंथ के टाइम पे अगर हम अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे फोकस करें, अगर हम अपने स्ट्रॉन्ग जोन को और बेहतरीन करने की कोशिश करें, तो हम डिफिनेट है कि अच्छा कर रहे होंगे अप्रैल अटेम्प्ट में। बट बहुत बच्चों का क्या रहता है कि मैं हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करूंगा, जो मेरा वीकनेस था, जो चैप्टर मैंने नहीं करे थे जैन वाले अटेम्प्ट में, मैं उनको भी पढ़ना स्टार्ट करूंगा। और यही वह गलती कर देते हैं। यही कारण है जिसके वजह से बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट में भी इंप्रूव नहीं कर पाते। जिनका जैन में खराब जाता है उनका अप्रैल भी खराब जाता है, और इसके पीछे का रीजन केवल एक है। वह क्या करते हैं कि जो उनका ऑलरेडी हुआ पड़ा था जैन के लिए, उनका वो रिवीजन नहीं करेंगे, जो नहीं हुआ है उनको वो पढ़ने लगेंगे। और इससे क्या प्रॉब्लम होगा? उसकी तुम रिवीजन नहीं कर पाओगे। विदाउट रिवीजन तुम एग्जाम देने जाओगे, तुम्हें भी पता है कि क्या हाल होगा तुम्हारा। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर तुम जेन्युइन रूप में अपनी परसेंटाइल को इंक्रीज करना चाहते हो तो सबसे पहले यह काम करो कि जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हें सबसे ज्यादा परसेंटाइल बना था जैन वाले अटेम्प्ट में, उस सब्जेक्ट पे तुम ज्यादा ध्यान दोगे एज कंपैरिजन टू अदर 2 सब्जेक्ट। ये बातें समझ में आ रही है? क्योंकि जब तक तुम अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई नहीं करोगे और अपने स्ट्रेंथ पे वर्क नहीं करोगे, तुम अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर सकते। और अप्रैल में इंप्रूव करने का एक ही स्ट्रेटजी है कि हम उस पर ध्यान दें जो मेरा जैन के टाइम पे स्ट्रॉन्ग था। अगर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था तो केमिस्ट्री पे ध्यान दो, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था तो फिजिक्स पे ध्यान दो, और मैथ्स स्ट्रॉन्ग था तो मैथ्स पे ध्यान दो। यह बातें क्लियर हो गई। सेकेंड पॉइंट, हमें अब रिविजन पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि न्यू चैप्टर को करना है। लास्ट के दिनों में तुम्हें लगेगा कि यार 20 दिन का टाइम रिमेनिंग है, अगले 15 दिन या 12 दिन तक हम क्या करते हैं कि हर एक चैप्टर का 1 शॉट देख के, ब्रीफ 1 शॉट 2 घंटे 3 घंटे का देख के हम चैप्टर को कवर कर लेंगे। कर लोगे तुम चैप्टर कवर, तुमसे हो जाएंगे, तुम 10 1 शॉट देख लोगे, 10 चैप्टर कवर हो जाएगा। बट मैं एक बात बता दूं, वो जो 10 1 शॉट तुम देखोगे उससे तुम अगर 5 सवाल भी एग्जाम में बना के आ पाओ, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं कर पाओगे। तो वो नहीं करना है हमें। लास्ट के टाइम पे 1 शॉट से हमें चैप्टर नहीं कवर करना है, लास्ट के टाइम पे हमें रिवीजन करना है। और अगर इन केस तुम्हें चैप्टर कवर करने की नीड है, न्यू चैप्टर कवर करने की नीड है, तो छोटे चैप्टर को सिलेक्ट करो जिनसे 1 या 2 सवाल आते हैं, और उनके डिटेल लेक्चर देख लो। क्योंकि डिटेल लेक्चर देखने से क्या होगा ना कि अगर उस चैप्टर से पर्टिकुलर 2 सवाल आ रहे हैं तो 2 सवाल तुम इजिली बना लोगे, क्योंकि तुमने डिटेल लेक्चर देखा है। और 1 शॉट देख के चले जाओगे तो हो सकता है कि तुम 2 में अगर इजी सवाल भी कोई एक आ जाए तो वो भी नहीं बना पाओगे। तो हमें क्या करना है कि 1 शॉट को अवॉइड करना है, डिटेल लेक्चर देखना, और डिटेल लेक्चर भी उन टॉपिक के जो इजी है। क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक के डिटेल लेक्चर भी तुम देखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और उतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ये बातें समझ में आ गई? ये देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई नहीं बताएगा। सब शॉर्टकट बताने में लगेंगे कि कैसे तुम 99 परसेंटाइल ला सकते हो, और जब नहीं लाओगे तो सब बोल देंगे कि यार मैंने तो तुम्हें बोला, तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी।
बट मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि जो तुम कर सकते हो और जिससे तुम्हारा डेफिनेट परसेंटाइल में इंक्रीमेंट आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 99 परसेंटाइल का सोचो या 99 परसेंटाइल की प्रिपरेशन, नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि तुम अपना जो परसेंटाइल आया था जनरेटर में उससे इंप्रूव करने की कोशिश करो। और इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे ध्यान देना। जिन चैप्टर को तुमने नहीं करा है उनको अभी नहीं करना है, और जो इजी चैप्टर है उनको फाइंड आउट करो, उनके डिटेल लेक्चर देखो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली परसेंटाइल इंप्रूव हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही? तो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट बेसिकली क्या है? थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बच्चे क्या करेंगे ना, इस टाइम पे बहुत बच्चों में एक रश लगा हुआ होगा कि मुझे चैप्टर्स कवर करने, मैक्स टू मैक्स चैप्टर कवर करना है, और वो रिवीजन करना भूल जाएंगे। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, जेई को अगर अच्छा करना है, जेई में एक अच्छी परसेंटाइल लानी है तुम्हें, तो तुम्हें रिवीजन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये 20 दिन जो तुम्हारे पास बचे हुए, 20 से 25 दिन, इसमें तुम अपने दिन के 20 to 25% ऑफ द टाइम रिवीजन में अलॉट करोगे। क्योंकि अगर अच्छा रिवीजन होगा, अच्छा आउटपुट आएगा। अगर अच्छा रिवीजन नहीं होगा तो तुम्हारा अच्छा आउटपुट बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो रिवीजन पे खासा ध्यान देना। दिन के 20 से 25% ऑफ द टाइम तुम हर दिन रिवीजन को अलॉट करो। और रिवीजन क्या करोगे? जिन चैप्टर्स को तुमने कर रखा है, जिन पे तुम्हारा बहुत अच्छा कमांड है, उनको रिवीजन करो। जितने टाइम रिवाइज करोगे उतना ही बेहतर तुम्हारा चैप्टर होता चला जाएगा, और इससे क्या होगा कि तुम्हारी परसेंटाइल इंप्रूव हो जाएगी अप्रैल वाले अटेम्प्ट में। यह बातें समझ में आ रही है? और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो अभी 25 दिनों का टाइम रिमेनिंग है, तो लेट्स एज्यूम कि तुम 20 दिन कंटिन्यूस पढ़ाई करोगे, तुम रिवीजन करोगे, चैप्टर कवर करोगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, लेक्चर देखोगे 20 दिनों तक। उसके बाद क्या करना? उसके बाद 1 या 2 मॉक टेस्ट, ज्यादा मॉक टेस्ट देने की नीड नहीं है, अभी मत मॉक टेस्ट देना। 1 या 2 मॉक टेस्ट आफ्टर 27 मार्च बोल लो, 27 मार्च या 30 मार्च के बाद 1 या 2 मॉक टेस्ट देके चले जाना। उससे ज्यादा तुम्हें नीड नहीं है, और अभी मॉक टेस्ट देने की बिल्कुल नीड नहीं है। क्योंकि अभी अगर तुम दिन के 3 घंटे वेस्ट कर रहे हो मॉक टेस्ट देने में, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए नेगेटिव वे में वर्क करेगा। तो अभी मॉक टेस्ट नहीं देना है। अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें चैप्टर का रिवीजन करना है, जिन चैप्टर को हमने नहीं करा है, और जो इजी वाले चैप्टर उनके हम लेक्चर देख लेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। यह सब करके हम अपने परसेंटाइल को इंक्रीज कर रहे होंगे अपने अप्रैल वाले अटेम्प्ट में। यह सब हो जाए, उसके बाद लास्ट के 2 या 3 दिन या 5 दिन रिमेनिंग रहेगा, उसमें 1 या 2 मॉक टेस्ट दे देना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाना। देखना जो परसेंटाइल तुमने जैन वाले अटेम्प्ट में स्कोर करी थी, उससे बेहतर परसेंटाइल तुम अपने अप्रैल वाले अटेम्प्ट में स्कोर कर रहे होगे। यह बातें समझ में आ गई? तो ध्यान से पढ़ाई करो। 20 से 25 दिन तुम्हारे पास टाइम रिमेनिंग है। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल शॉर्टकट के पीछे मत जाओ, क्योंकि बहुत अभी यूट्यूबर या बहुत टीचर अभी तुम्हें शॉर्टकट बताएंगे कि ये पर्टिकुलर चैप्टर कर लो, इससे 99 परसेंटाइल आ जाएगा। बिल्कुल नहीं करना है वो सब। प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करो, जो मैंने तुम्हें बताया उनको अच्छे से फॉलो करो, और बिल्कुल डीमोटिवेटेड नहीं होना। जब तक तुम पेपर लिख के नहीं आओ तब तक नहीं हार माननी। नो मैटर तुमने जैन अटेम्प्ट में क्या ही परसेंटाइल स्कोर करा था, जो भी परसेंटाइल तुम्हारी जैन अटेम्प्ट में आई थे, वह सोच के अभी दिन वेस्ट नहीं करना। अभी प्रॉपर पढ़ाई करना है अच्छे से, फ्रेश माइंड के साथ, विदाउट थिंकिंग अबाउट रिजल्ट, क्या होगा रिजल्ट, क्या परसेंटाइल बनेगी, किस कॉलेज में जाऊंगा, ये सब नहीं सोचना। वे प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करो, अपना हेल्थ का ध्यान रखो और मोटिवेटेड रहो। और अगर तुम्हें कभी डाउट, कोई प्रॉब्लम, किसी टाइप का गाइडेंस चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाकर तुम मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।